तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के सामने एक रीजनिंग का नया चैप्टर कैलेंडर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा और आप कोई भी एग्जामिनेशन में जाइएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन ये आपको पूछता है और उम्मीद रखिए कि आपका ये 5 से 10 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो उससे भी आसानी से बन जाएगा। कहिएगा क्या वाकई ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। विश्वास रखिए, क्लास को अंत तक देखिए और ये निश्चित पॉसिबल होगा। तो देखते हैं कैलेंडर में आगे है क्या। तो सबसे पहले जान लीजिए कैलेंडर का हिंदी होता है पंचांग। लगभग सभी लोगों के घर में ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर रहता होगा। तो कैलेंडर में अक्सर जैसे क्वेश्चन पूछता है कि आज 12 जून है तो 12 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। तो बहुत तरीके से बनाने के इसके ढंग हैं। अगर हम इसको 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। इसी को सीखने के लिए हम लोग को कुछ आज मेहनत करना होगा, कुछ कोड याद करना होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग याद कीजिएगा। नहीं याद होगा तो उसको वीडियो को आप लोग रिपीट करके 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। देखा जाए, कहता है कि किसी भी कैलेंडर में क्या होता है। तो सबसे पहले दिन होता है, उसके बाद महीना वीक होता है, सप्ताह, उसके बाद महीना होता है और उसके बाद ईयर होता है, वर्ष होता है। ध्यान दिया जाए, हम लोगों को दिन निकालना रहता है, हम लोगों को दिन के बारे में पढ़ना है। तो कहता है कि 1 साल में कितने दिन होंगे। तो 1 साल में आपका 365 दिन होता है या 366 दिन होता है। कहिएगा सर ऐसा कैसे होता है। तो 1 साल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड होता है। तो इसको लगभग 6 घंटा मानता है। तो लगभग 6 घंटा मानता है। तो 4 साल जब आप 6 घंटा जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24 घंटा। अर्थात आपका एक दिन 4 साल पर बढ़ जाता है। तो जो 4 साल पर एक दिन बढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको, लीप वर्ष या अधिवर्ष। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वर्ष 4 से विभाजित हो जाए, अगर कोई भी वर्ष 4 से विभाजित हो जाए तो उसको हम लोग लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। ये कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। लेकिन यदि वर्ष 4 से विभाजित नहीं हो, यदि वर्ष 4 से विभाजित नहीं हो तो वो साधारण वर्ष होता है, जिसको आप लोग सिंपल ईयर कह सकते हैं। साधारण वर्ष होता है, इसमें 365 दिन होता है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब हम लोग शताब्दी वर्ष में आते हैं, कहिएगा शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जो 100 के गुना में हो, जैसे 300, 400, 1200, 1300, 1400, 2000, 2100, 2200। कहिएगा सर ये तो 1000 में हो गया। अरे इसको 2000 भी पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दिया जाए, शताब्दी वर्ष अगर है तो शताब्दी वर्ष हमेशा याद रखिएगा 400 से कटना चाहिए। 400 से विभाजित होगा तब ये लीप ईयर होगा। शताब्दी वर्ष जब 400 से विभाजित होगा तब ये लीप ईयर होगा। नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग बैठते हैं याद रखिएगा, कलम कॉपी लेकर बैठिएगा
और जो भी लिखाते हैं वो बनाते चलिएगा और लाइव आकर देखिएगा। ये कभी मत सोचिएगा कि नहीं हम बाद में देख लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि YouTube पर बहुत सारे वीडियो रखे हुए हैं, कल के चक्कर में कोई नहीं देख पाता है। तो जब भी जो देखिएगा लाइव देखिएगा, एकदम शेड्यूल 9 बजे आकर आपको देख लेना है, तो ध्यान दिया जाए। कहता है शताब्दी वर्ष किससे कटना चाहिए? 400 से कटना चाहिए। अब कुछ बात को ध्यान रखिए, अगर हम किसी को भी शताब्दी वर्ष को अगर हम 400 से भाग लगाते हैं, शताब्दी वर्ष को यदि हम 400 से भाग लगाते हैं तो उसमें क्या क्या बच सकता है? 4 तिहाई 1200, 100 बचेगा। इसी को बस आगे करते चले जाइए। 400 तिहाई 1200, 200 बच सकता है, 400, 1500, 4 तिहाई 1200, 300 बच सकता है, 1600, 400 से भाग लगाइए, 4 चौका 1600, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर 1700 कर दीजिए तो 4 चौका 1600, 100 बचेगा। इसी तरह से 1800 कर दीजिए, 400, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौका 1600, 200 बचेगा। यानी कि रिपीट होने लगता है। 400 साल के बाद फिर से आपका रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस कोड को एकदम नहीं भूलना है। 400 से भाग देने पर 400 से भाग देने पर 400 से भाग देने पर यदि शेष 0 बचता है तो इसका कोड 6 होगा। अगर 100 बचता है तो इसका कोड 4 होगा। अगर 200 बचता है तो इसका कोड 2 होगा। ये तो आपको याद हो जाएगा। 200 बचता है तो क्या होगा? 2 होगा। ये याद करना है। 300 बचता है तो 0 होगा। 6 4 2 0। अगर 0 बचता है 400 से भाग देने पर, किसमें? शताब्दी वर्ष में। 400 से भाग देने पर शताब्दी वर्ष में अगर शेष 0 बचता है तो कोड 6 होगा। शेष 100 बचता है तो कोड 4 होगा। शेष 200 बचता है तो कोड 2 होगा। शेष 300 बचता है तो कोड 0 होगा। अंत तक बने रहिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। अभी लगेगा कि पता नहीं क्या सर बता रहे हैं, लेकिन देखते रहिएगा। अब हम लोग जानते हैं, एक चीज आपको ये याद कर लेना है कि शेष अगर 0 बच रहा है तो कोड उसका 6 होगा। 100 बच रहा है तो कोड 4 होगा। 200 बच रहा है तो कोड 2 होगा। 300 बच रहा है तो कोड 0। इतना ही बचेगा। 400 कभी नहीं बचेगा, 500 नहीं बचेगा। जब भी बचेगा 100, 200, 300 या कुछ नहीं बचेगा, सब 400 से भाग देने पर। अब ध्यान दीजिए, महीना या तो 31 दिन का होता है, नहीं तो 30 दिन का होता है। एक फरवरी है जो 28 दिन या 29 दिन का होता है। लीप ईयर में 29 दिन का होता है और ऐसे 28 दिन का होता है। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि जनवरी ये कितने दिन का होता है? तो 31 दिन का होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे गिन लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला ये 31 दिन, ये वाला 30 दिन, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, ऐसे करके करते हुए चला जाता है। ऊपर वाला आपका 31 दिन का होगा और नीचे वाला 30, फिर 31, फिर 30, ऐसे ही करके आप गिन सकते हो। लेकिन फरवरी 28 दिन या 29 दिन का होता है, ये आपको अंडरस्टूड रहना होगा। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आज संडे, आज संडे नहीं है को साइलेंट कर दीजिए। आज संडे नहीं है तो यहां ए फॉर अप्रैल, जे फॉर जून,
एस फॉर सितंबर और एन फॉर नवंबर, ए फॉर अप्रैल, जे फॉर जून, एस फॉर सितंबर और एन फॉर नवंबर, ये आपके 30 दिन के होंगे। ए फॉर अप्रैल, जे फॉर जून, एस फॉर सितंबर, एन फॉर नवंबर, ये आपके 30 दिन के होंगे। बाद बाकी सारे महीना 31 दिन के होंगे फरवरी को छोड़कर। ये आपका 30 दिन का होगा, बाद बाकी 31 दिन का होगा फरवरी को छोड़कर। फरवरी या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा, याद रखिएगा। क्या याद करना है? आज संडे नहीं, ए फॉर अप्रैल, आज का जे फॉर जून, संडे का एस फॉर सितंबर और नहीं का एन फॉर नवंबर, ये आपका 30 दिन का होगा। इसको नोट कीजिएगा। इसको लिख देते हैं। 0 बचेगा तो कोड 6 होगा, 100 बचेगा तो कोड 4 होगा, 200 बचेगा तो कोड 2 होगा, 300 बचेगा तो कोड 0 होगा। अब हम लोग कुछ और कोड याद करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा हमारे साथ। अगर नहीं याद होगा तो आप 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, निश्चित याद कर लेना। याद जब होगा तभी 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगा। और हर एग्जामिनेशन में ये पूछता है। तो देखिएगा, जनवरी, हम जानते हैं जनवरी साल का पहला महीना होता है। याद करने का ढंग देखिएगा, जनवरी साल का पहला महीना होता है, कोड इसका 1 हो गया। जनवरी साल का पहला महीना होता है, कोड इसका 1 हो गया। फरवरी, फरवरी ये हम जानते हैं कि लीप ईयर होने के कारण ये 4 साल पर कभी 28 दिन होता है, कभी 29 दिन। कितने साल पे? 4 साल पे। फरवरी अपना नेचर बदलता है 4 साल पे, तो इसका कोड 4 हो गया। जनवरी साल का पहला महीना 1 हो गया। फरवरी अपना नेचर 4 साल पर बदलता है, तो इसका कोड 4 हो गया। मार्च, इसको हिंदी में लिखिए, मार्च। देखिएगा, म 1 लेटर, आकार 2 लेटर, च और ऊपर वाला, तो कितना? 4 लेटर हो गया। तो इसका भी कोड 4 होगा। इसका भी कोड क्या होगा? 4 होगा। ध्यान दीजिए, जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल, APRIL, अप्रैल, ए फॉर अप्रैल, ए फॉर अप्रैल। तो यहां ए फॉर बच्चा में याद करते थे, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। एप्पल होता है गोल गोल, तो इसका क्या होगा? 0। ए फॉर एप्पल, एप्पल होता है गोल गोल, तो इसका क्या होगा? 0 कोड। मई, मई, इसको आप कर सकते हैं मई माई, मई माई। कैगो माई? एगो नहिरा के, एगो ससुरा के, तो कैगो माई? 2 गो माई। मई माई, एक ससुराल का होता है, एक नैहर का होता है। मई 2। जून, जून, हम लोग माथा में जब जू हो जाता है तो उसको 5 उंगली से इस तरह से करते हैं, तो जून, जू 5। जुलाई, इसको आप लोग लाई या मिठाई, जो भी गोल गोल, जुलाई, लाई, मिठाई, गोल गोल, 0। इसको नोट कीजिएगा। अगला देखिएगा, ये बार बार मिट जा रहा है, इसको रहने दीजिए।
अगस्त, अगस्त में हम लोग क्या फहराते हैं? तिरंगा। अगस्त में क्या फहराते हैं? तिरंगा, तो इसका कोड 3 होगा। अगस्त में क्या फहराते हैं? तिरंगा, तो इसका कोड 3 होगा। सितंबर, सितंबर, एस, एस फॉर 6, सितंबर, एस फॉर क्या होगा? 6। इस कोड को आप लोग बार बार देखकर याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सितंबर, एस फॉर 6। अक्टूबर, अक्टूबर, ओ फॉर 1, ओ फॉर क्या होगा? 1। अक्टूबर, एस फॉर 6, 6 अक्टूबर का ओ फॉर 1, तो इसका मतलब नवंबर। ये मत कर दीजिएगा सर एन फॉर 9, नहीं, इसको ध्यान दीजिए कैसे याद करेंगे। अगर आप इसको ऐसे कर दीजिएगा तो ये रोमन का 4 बन जाता है। क्या बन जाता है? रोमन का 4। और दिसंबर को फिर हिंदी में लिख दीजिए। दिसंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हो गया? 6। याद कर लीजिएगा। अगस्त, तिरंगा फहराते हैं, 3 होगा। सितंबर, एस फॉर 6, 6 होगा। अक्टूबर, ओ फॉर 1, 1 होगा। नवंबर, अगर आप एन को ऐसे करिएगा तो रोमन में ये 4 होता है, तो 4। और दिसंबर 6। नोट कीजिए। ध्यान दिया जाए। ऐसे तो जब कैलेंडर बना था तो दिन की शुरुआत सोमवार से किया था, लेकिन हम लोग इसको याद करते हैं रविवार से। क्या याद करते हैं? रविवार से। तो याद रखिएगा रवि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। रविवार से याद रखिएगा रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसको याद नहीं करना है, ये बस ध्यान में रहेगा। बस दिन आपको रविवार से स्टार्ट करना है। तो रवि 1 हो गया, सोम 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6 और शनि 7 या 0 हो जाएगा। रवि 1, सोम 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6 और शनि 7 या 0 हो गया। अब अगर आप ये तीनों चीज को ध्यान में रखते हैं तो याद रखिएगा अब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। क्या वाकई? तो देखते हैं। कहता है 12 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? 12 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? देखिएगा, इसको हम सबसे पहले विस्तारित रूप में लिखते हैं। कैसे? तो 12 जनवरी 2000 प्लस 13, 12 जनवरी 2013। ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कह दे 5 अगस्त 2005, 5 अगस्त 2000 प्लस 5 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना एक चीज जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, जब आप पढ़ लीजिएगा बाद में आप भी भूल जाइएगा। इसको बार बार जब देखिएगा तो आपको नहीं भूलिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं भूलिएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज और लिखना होता है, लीप ईयर। तो हमको यह देखना है कि 13 में लीप ईयर कितना है। कहिएगा सर पता कैसे करें? तो कुछ नहीं करना है, 13 को 4 से भाग लगा दीजिए। 4 तिया 12। ये जो भागफल है, शेष से यहां कोई मतलब मत रखिएगा। ये जो भागफल है वही आपका लीप ईयर हो जाता है।
देखिएगा 12 जनवरी 2013, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक यहां पर दिक्कत है कि इसमें पूरा में नहीं, 2013 में नहीं, सिर्फ 13 में कितने लीप ईयर है, तो उसको 4 से भाग लगा दीजिए। जो भागफल आएगा वही आपका लीप ईयर होगा। हम जानते हैं कि 7 दिन पर दिन रिपीट होता है, 7 दिन पर दिन रिपीट होता है। आप देखिएगा कि अगर आज 1 तारीख को सोमवार है तो एक साथ 8 तारीख को भी सोमवार होगा, 15 को भी सोमवार होगा, 22 को भी सोमवार होगा, 29 को भी सोमवार होगा। तो ये कितना भी दिन आ जाए आपको ये 7 दिन में ही आगे पीछे होगा। तो अब देखिए, जो इससे कटने वाला है उसको काट के रिमाइंडर लिखिए, शेषफल लिखिए, और जिसका कोड बताए हैं उसका कोड लिखिए। फिर से समझिएगा, जिसका कोड बताए हैं उसका कोड लिखिएगा, और जो बाद बाकी उसका सिर्फ रिमाइंडर लिखिएगा। 7 से भाग देने पर जो उसमें शेष बचे, ध्यान दिया जाए कैसे। 12 को अगर 7 से हम भाग लगाएंगे तो इसमें शेष 5 बचेगा। कहिएगा कैसे, तो देखा जाए 12 को अगर 7 से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, तो इसमें 5 बच गया। जनवरी साल का पहला महीना, क्या कोड बताए थे, 1 बताए थे। 2000, आप 2000 को, ये शताब्दी वर्ष है, अगर आप 2000 को 400 से भाग दीजिएगा, अगर 2000 को 400 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, और जब शेष कुछ नहीं बचे तो उसका कोड 6 होता है। 13 में जब 7 से भाग लगाइएगा तो 6 बचेगा, और 3 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए 3 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 1 6, 6 12, 6 18 और 3 21, 21/7। अगर इसको भी आप भाग लगाइएगा तो इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। और 0 या 7 किसका कोड होता है, शनिवार का, अर्थात इस दिन क्या था, शनिवार था। नहीं समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 18 मार्च 1917 को कौन सा दिन था। 18 मार्च 1917 को कौन सा दिन था। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बनाइए इसको। कैसे लिखेंगे इसको, 18 प्लस मार्च प्लस 1900 प्लस 17। इसके बाद क्या बोले थे, लीप ईयर लिखने के लिए। तो 17 में कितने लीप ईयर होंगे, तो देखिएगा 17 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो भागफल कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है, यानी 4 लीप ईयर। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे। तो 18 में 7 से भाग लगाइएगा तो 4 बचेगा। मार्च का कोड बताए थे 4। 1900 को 400 से भाग लगाइए तो 4 चौका 1600, 300 बच रहा है। 1900 को आप 400 से भाग लगाइएगा तो कितना बच रहा है, 300 बच रहा है। और 300 का कोड क्या बताए थे, 0 बताए थे। 300 का कोड क्या बताए थे, 0 बताए थे। 17 में भाग लगाइएगा 3 बचेगा, और ये रहा आपका 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8, 3 11, 4 15। बाद में ये और स्पीड हो जाएगा,
15 में फिर 7 से भाग लगाइए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 किसका कोड है, रविवार का। तो ध्यान दिया जाए। कोई दिक्कत? कुछ और क्वेश्चन देखिएगा। कहता है इकतीस जनवरी 1331 को कौन सा दिन था। 31 जनवरी 1331 को कौन सा दिन था। पता चला मोबाइल पर खोजने गए तो इसमें बहुत समय लग गया, लेकिन ऐसे अगर आप बनाइएगा तो ये आपका विद इन सेकेंड बनेगा। कैसे देखते हैं, देखिए आप लोग थोड़ा। 31 जनवरी 1331, बताइएगा लीप ईयर कितना होगा। 31 में 4 से भाग लगाइएगा, 4 सते 28। 31 में 4 से भाग लगाइएगा, 4 सते 28, कितना बचा 7। ये भागफल हो गया तो 7 लीप ईयर हो गया। ध्यान दिया जाए, इसको हम 7 से भाग लगा देंगे। 5 सेकंड का समय है, अब तो बनाइए। देखा जाए, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया। 1300 को 400 से भाग लगाइएगा तो 100 बचेगा। 4 तिये 1200, शेष 100 बचे। और 100 का कोड 4 बोले थे। 31 में 7 से भाग लगाइएगा तो 7 चौका 28, 3 बचेगा। और ये फिर 7 में 7 से भाग लगाइएगा तो शेष 0 बचेगा। ध्यान दीजिए, 3 1 4, 4 8, 3 11, 11 बटे 7। आपका कितना हो गया रिमाइंडर, 4 हो गया। 4 का मतलब हो गया रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3 और बुधवार 4, यानी ये आपका दिन हो गया बुधवार। ध्यान दिया जाए, वेडनेसडे, अभी लीप ईयर वाला नहीं बनाना है, लीप ईयर वाला आगे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, कहता है 19 सितंबर 1862 को कौन सा दिन था। 19 सितंबर 1862 को कौन सा दिन था। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी आप लोग भी बनाना शुरू कीजिए। 19 सितंबर 1862, इसमें लीप ईयर कितना होगा, 15 चौका 60, यानी 15 को। फिर देखिए, कहिएगा सर नहीं समझ में आया, तो 62 को अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो रहा है भागफल, 4 पंचे 20, 2 बच रहा है। इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है 15। अब इसको फिर 7 से भाग लगा दीजिए, यहाँ 5 बच रहा है। सितंबर का कोड 6 होता है। 1800 को 400 से भाग लगाइएगा, 4 चौका 1600, यानी 2 हो गया। 62 7 8 56, यानी 6 हो गया। 15 7 दूनी 14, 1 हो गया। तो कितना हो गया, 6 5 11, 2 13, 6 19 1 20, 20 बटे 7, 7 दूना 14,
यानी शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 6। 6 का मतलब हो गया शुक्रवार। आप ऐसे कर सकते हैं, पहला दिन रविवार, दूसरा सोम, 3 मंगल, 4 बुध, 5 गुरु और 6 शुक्रवार। ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग का देश भारत कब आजाद हुआ था, किस दिन। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो देखिएगा 15 अगस्त 1947 कितना लीप ईयर हो जाएगा? 4 से भाग दीजिएगा तो 11 चौक 44 बटा 7, भाग दे दीजिए 7 दूनी 14, 1। अगस्त का कोड क्या होगा? अगस्त में तिरंगा फहराया जाता है, यानी 3। 1900 में जब 400 से भाग लगाइएगा तो 300 बचेगा। जब 400 से भाग लगाइएगा तो 300 बचेगा। जो ये आपका 300 देख रहे हैं, शेष उसका क्या होता है? कोड 0 होता है। 47 7 छक 42 कितना हो गया? 5 हो गया। 11 में दीजिएगा भाग तो 4 बचेगा। फिर से सबको जोड़ दीजिए, 3 1 4 5 9 4 13, 13 बटे 7 यानी 6। 6 का मतलब हो गया शुक्रवार। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। ध्यान दिया जाए आगे। देखिए भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बनाइए इसको 5 सेकंड में। मेरा अगर पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा होगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको ये सीखना है। ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो हम इसको लिख सकते हैं 26 जनवरी 1950। 50 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 50 को 4 से भाग लगाइए, 12 चौक 48 यानी 12 को। कितना हो जाएगा? 12 को। तो ध्यान दीजिए 12 बटा में 7 से भाग दे दीजिए। अब जिसका कोड है कोड लिखिए, और नहीं तो जिसका शेषफल बचता है लिखते जाइए। 26 को 7 से भाग लगाएंगे 5 बचेगा। जनवरी का 1 होता है। 1900 का कोड जब 400 से भाग लगाइएगा, 4 चौका 1600, 300 बच रहा है और 300 का कोड 0 बताए हैं। 50 7 से भाग लगाइए, 7 सते 49 यानी 1। 12 को 7 से भाग लगाइए, 5 हो गया। ध्यान दिया जाए 5 1 6 1 7 5 12, 5 1 6 1 7 5। इसको जोड़िएगा ठीक से, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस होगा तो आंसर आपका डिफर कर जाएगा। 5 5 का मतलब क्या हो गया? इस दिन गुरुवार था। इस दिन गुरुवार था। ध्यान दिया जाए। अगला कहता है 13 नवंबर 1743 को कौन सा दिन था? 5 सेकंड का समय है, बनाइए जल्दी से इसको।
13 नवंबर 1743। तो हम इसको लिख सकते हैं 13। एक बार इसको ऐसे ट्राई करने की कोशिश करते, कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर देखेंगे। 13 का मतलब 6, नवंबर का मतलब 4, 1700 का मतलब 4 चौका 1600, 100 बचा, 100 का मतलब 4, 43, 4 दाही के 40, 10 गो लीप ईयर हुआ। कितना लीप, सॉरी 7 छक 42, 1 शेष बचा, और लीप ईयर कितना हो गया, 4 दाही के 40, 10 हो गया। एक बार फिर से देखिए, हम इसको मिटा के फिर से आपको बताते हैं। कहता है कि 13 नवंबर 1743, 13 नवंबर 1743। तो इसको जल्दी से अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 13 का मतलब 6, नवंबर का मतलब 4, 1700, 4 चौका 1600, 100, 100 का कोड कितना है, 4 है। फिर कहता है 43, 7 से भाग लगा दीजिए, 7 छक 42, 1 हो गया। उसके बाद 43 में लीप ईयर कितना है, तो 10। ये 10 भी है, 3 भी लिखिएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। 10 1 11 4 15 4 19 19 6 25। अब इस 25 को 7 से भाग लगा दीजिए, 7 21, कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का मतलब हो गया बुधवार। 7 21, शेष 4 बचेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा और अगर जल्दी करने की कोशिश करें तो कैसे करते हैं ये भी देखिएगा। मान लीजिए कहता है 15 मार्च 1841 को कौन सा दिन है, तो ध्यान दीजिए, 15 का मतलब 1, मार्च का मतलब 4, 1 4 5, 1800, 4 चौका 1600, 200, 200 का कोड 2 है, तो 1 4 5 2 7, 7 के बाद तो रिपीट होने लगता है, तो 7 को खत्म कर दीजिए। 41, 7 बचे 35, 6 बचा, और 10 गो, 10 चौक 40, 10 गो लीप ईयर है, तो 16 बटा 7, 7 दूनी 14, 2 का मतलब हो गया, शेष भी 2 मरतबे भाग लगाइएगा तो शेष 2 बचेगा, और शेष 2 बचेगा, इसका मतलब है कि इस दिन सोमवार था। कहिएगा सर ये तो समझ में ही नहीं आया, तो इसको प्रैक्टिस करवाएंगे हम आप लोग को, और आप लोग भी घर पे कीजिएगा। अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में चले तब कैसे चलते हैं ये देखिए। 15 मार्च 1841, लीप ईयर हो गया 10। अब 7 से भाग लगा दिए, 15 में 7 से भाग लगाइएगा 1, मार्च 4 होता है, 1800 को 400 से भाग दीजिएगा, शेष क्या बचेगा, 4 चौका 1600, 200 यानी 2, 41 का मतलब हो गया 7 पचे 35, 6, 10 का मतलब हो गया 7 एकम 7 यानी 3। ध्यान दिया जाए, 1 4 5 2 7 6 13 और 3 16, 16 बटा 7, शेष आपका 2 बच रहा है, और 2 का मतलब क्या है, यहां सोमवार है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का सेशन पसंद आया होगा। कल हम आप लोग को लीप ईयर और इससे आगे का क्वेश्चन बताएंगे। जितना भी आप कैलेंडर में क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह आपका सेकेंडों में बनता चला जाएगा, लेकिन उसका बेस यही होगा, इस पर आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए देखने के लिए। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी देखिए लाइव आकर देखा कीजिए, और कलम कॉपी लेकर देखिएगा। तो रहने देते हैं आज, ओके बाय।